दोस्तों, आज की इस फिल्मी यात्रा में हम 1977 के उस दौर में चले गए जब मनमोहन देसाई के नाम का जादू बॉक्स ऑफिस पर सिर चढ़कर बोल रहा था और उन्हीं की बनाए एक अनोखी, मजेदार, इमोशंस से भरी और मसालेदार फिल्म चाचा भतीजा की बात होगी, जिसके पीछे कई दिलचस्प किस्से और कुछ अनसुनी बातें छुपी हुई हैं। 1977 का साल हिंदी सिनेमा के लिए वैसे भी खास था, लेकिन मनमोहन देसाई के लिए तो ये साल मानो सोने की खान बनकर आया। आप सोचिए, एक ही साल में उनकी चार फिल्में रिलीज हुई, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा, और चारों फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। मजे की बात यह थी कि ये किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। दरअसल इमरजेंसी के दौरान कुछ फिल्मों की रिलीज टल गई थी, जिसकी वजह से इत्तेफाक से उनकी ये चारों फिल्में एक ही साल में पर्दे पर आईं। 1974 की रोटी के बाद जो उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई, वही यही चाचा भतीजा थी, और इसी ने उस साल की शुरुआत की। पहले आए चाचा भतीजा, फिर धर्मवीर, उसके बाद अमर अकबर एंथनी, और साल के आखिर में परवरिश। ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि चाचा भतीजा वह अकेली फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और रणधीर कपूर ने साथ काम किया, और 1977 में मनमोहन देसाई की चारों फिल्मों में से यही एक फिल्म थी जिसमें नीतू सिंह नहीं थी, जबकि बाकी तीनों में वह हीरोइनों में से एक थी। अब यहाँ एक और किस्सा जुड़ता है सलीम जावेद का। आपने हमारे शोले वाले एपिसोड में सुना होगा कि सलीम जावेद ने शोले का 4 लाइन का आइडिया निर्माता बलदेव पुष्करना को बेचा था। अब बलदेव पुष्करना ने मनमोहन देसाई को अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए साइन किया, लेकिन जब उन्होंने सलीम जावेद का दिया हुआ वो आइडिया सुना तो उन्हें वो पसंद नहीं आया। वजह साफ थी, वो उनकी टाइप की फिल्म नहीं थी। दीप्ता कीर्ति चौधरी की किताब में लिखा है कि फिर सलीम जावेद ने मनमोहन देसाई को चाचा भतीजा का आइडिया सुनाया, जो उन्हें भा गया। मुंबई के जुहू इलाके के मशहूर सन एंड सैंड होटल में सलीम जावेद इस फिल्म को लिख रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने मनमोहन देसाई के सामने अमिताभ बच्चन की खूब तारीफ की, बार बार उनका नाम लिया, यहां तक कि एक दिन उनकी मुलाकात भी करवा दी। लेकिन उस वक्त मनमोहन देसाई को अमिताभ पसंद नहीं आए। सलीम जावेद ने उनसे कहा था कि एक दिन आप मानेंगे कि इस एक्ट में कुछ खास है, और सचमुच कुछ ही समय बाद ऐसा हो गया जब उन्होंने अमिताभ को अमर अकबर एंथनी में साइन कर लिया। अब चाचा भतीजा के क्रेडिट्स की बात करें तो कहानी का मूल आइडिया प्रयागराज का था, जबकि स्क्रीनप्ले और डायलॉग सलीम जावेद ने लिखे। प्रयागराज और मनमोहन देसाई पहले से एक दूसरे को जानते थे। कहानी का ट्रीटमेंट इस बार अलग था, न ये बाप बेटे की कहानी थी, न भाई भाई की, बल्कि इसमें चाचा और भतीजे का रिश्ता दिखाया गया, जो उस दौर में हिंदी फिल्मों में नया कॉन्सेप्ट था। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता बलदेव पुष्करना और एम मल्होत्रा, और निर्देशक थे मनमोहन देसाई। उस समय का ट्रेंड था कि मल्टीस्टार फिल्में बन रही थी और अगर कहानी में 2 हीरो एक ही परिवार के निकल जाए तो दर्शक का कनेक्शन तुरंत बन जाता था। दर्शकों के मन में बेचैनी रहती थी कि ये लोग कब सच्चाई जानेंगे। मनमोहन देसाई के मसाला फिल्मों का एक अलग ही मजा था, वह लॉजिक से ज्यादा एंटरटेनमेंट पर फोकस करते थे, और उनके गिमिक्स को जिस अंदाज में पेश किया जाता, उसमें दर्शक खो जाते। वो कहते भी थे कि जैसे मंदिर के बाहर चप्पल उतारते हैं, वैसे ही मेरी फिल्म देखने से पहले लॉजिक बाहर छोड़कर आओ। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलीम जावेद और मनमोहन देसाई के बीच कई बार अनबन हुई, क्योंकि सलीम जावेद फिल्म मेकिंग में पूरी तरह शामिल रहते और कहानी के हर पहलू पर चर्चा करते, जबकि मनमोहन देसाई को अपना तरीका पसंद था और उन्हें इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता था। धर्मेंद्र का झुकाव सलीम जावेद की तरफ था और वह अक्सर उनकी तारीफ करते। बाद में मनमोहन देसाई ने कहा भी कि सलीम जावेद के साथ वही डायरेक्टर काम कर सकता है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर समझौता कर ले, और चाचा भतीजा उनके साथ उनकी पहली और आखिरी फिल्म रही। कहानी की शुरुआत में रहमान की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी मां नहीं बन पाती, और फिर जीवन और सोनिया साहनी ऐसा खेल खेलते हैं कि रहमान को लगता है उसकी पत्नी बदचलन है। वह घर छोड़ देती है और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वह सचमुच मां बनने वाली होती है, जबकि रहमान उस बच्चे को अपना समझकर पालने लगता है जो असल में सोनिया का है। रहमान का छोटा भाई अपनी भाभी को मां की तरह चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। बाद में ये बच्चा रणधीर कपूर बनता है और रहमान का असली बेटा रूपेश कुमार। धर्मेंद्र का बचपन सत्यजीत ने निभाया है और उनका एक सीन गोरेगांव के सम्राट टॉकीज में दिखाया गया है जहां वह अनजाने में टिकट ब्लैक करते हैं। खास बात यह थी कि वहां दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म यहूदी का पोस्टर दिखाया गया, जो धर्मेंद्र की पसंद का ट्रिब्यूट था, जबकि थिएटर असल में 1972 में खुला था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच मजेदार नोकझोंक, रणधीर और योगिता बाली का रोमांस, और विलन जीवन के साथ चालबाजी, सब मिलकर फिल्म को मसालेदार बनाते हैं।
गानों की बात करें तो टाइटल सॉन्ग बुरे काम का बुरा नतीजा हिट रहा और 1977 की बिना का गीतमाला में 21वें नंबर पर आया। लेकिन म्यूजिकल तौर पर सबसे एंटरटेनिंग गाना भूत राजा महाराजा था, जिसमें सोनिया साहनी के कन्फेशन का ड्रामा दिखाया गया। फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह मनमोहन देसाई स्टाइल का था। जेब से चिट्ठी निकालना, दूसरे की जेब में डालना, रंग का डिब्बा बांधना, मंगलसूत्र गिरना, सब कुछ इतना तेज और रोमांचक कि दर्शक स्क्रीन से नजर न हटा पाए। विलन जीवन साहब की कॉमिक टाइमिंग, रहमान की सख्ती, इंद्रानी मुखर्जी की ग्रेस, धर्मेंद्र का स्वैग, रणधीर का चार्म और हेमा मालिनी की अदाएं सबने फिल्म को एक फुल पैकेज बना दिया। फिल्म रिलीज होते ही पहले 4 हफ्तों में ही रिकॉर्ड कलेक्शन का ऐलान हुआ। हालांकि बाद में उसी साल आए मनमोहन देसाई की बाकी फिल्मों ने इसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन चाचा भतीजा ने अपनी जगह दर्शकों के दिल में बना ली और आज भी यह फिल्म उस दौर की मजेदार मसाला एंटरटेनर के रूप में याद की जाती है। तो दोस्तों, ये थी 1977 की उस मसालेदार, इमोशंस से लबरेज और दिलचस्प किस्सों से भरी चाचा भतीजा की कहानी, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस दौर के हिंदी सिनेमा की पहचान है। इसमें रिश्तों की मिठास है, गानों का तड़का है, विलन की चालाकियां हैं और हीरो की मस्ती, और सबसे बढ़कर है मनमोहन देसाई का वो जादू, जो लॉजिक से ज्यादा दिल को छूने वाले पलों पर भरोसा करता था। शायद यही वजह है कि ये फिल्म आज भी यादों में ताज़ा है, चाहे आपने इसे थिएटर में देखा हो या बाद में टीवी पर। 70 के दशक की भीड़ में भी चाचा भतीजा ने अपनी पहचान बनाई और ये साबित किया कि सिनेमा सिर्फ कहानी कहने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में खुशियां भरने का तरीका है। अगर आपको भी ये किस्सा सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा सीन या गाना सबसे पसंद है, और अगर आप ऐसे ही और किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी फिल्मी यात्रा अभी बाकी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सुनहरी याद के साथ।